हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साई क्रिएशन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 32 इंच 4 टक्स वाले ब्लाउज़ की स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमें इस ब्लाउज़ को कटिंग कर लेना है और इसे अस्तर के साथ अटैच कर लेना है। अब इसके साथ हम हुक पट्टी, आई पट्टी, कमर पट्टा और गले की पट्टी भी कट कर लेंगे। तो ये है तो फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे और टक्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ से साइड पर 4 इंचेस पर मार्क करेंगे, ऊपर की ओर 4 इंचेस पर मार्क करेंगे और दोनों साइड से हाफ इंचेस का मार्जिन रखते हुए टक्स ड्रॉ कर लेंगे। साइड से 4 इंचेस पर मार्क करेंगे और क्रॉस में 4.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। क्रॉस टक्स में 4 इंचेस पर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से मिडल में मार्क करके 2.5 इंचेस पर मार्क करेंगे और टक्स ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके ऊपर दूसरा पार्ट इस तरीके से रखेंगे और प्रेस कर लेंगे और दूसरे पार्ट पर भी टक्स के निशान लगा लेंगे और चॉक की हेल्प से निशान को डार्क कर लेंगे। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से सभी टक्स पर स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे। अब हम हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम हुक पट्टी लगाएंगे तो 1.5 इंचेस की एक स्ट्रिप कट कर लेंगे। इसे एक पार्ट पर इस तरीके से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। अब दूसरे पार्ट पर इस तरीके से नीचे की ओर पट्टी को रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। अब इसे पलट लेंगे और प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब इसे डबल फोल्ड करेंगे और जहाँ पर हमने स्टिच किया है वहाँ पर इसे फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। दूसरे पार्ट की स्ट्रिप पर भी प्रेस स्टिच कर लेंगे। इसे भी हम उल्टी साइड पर डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। अस्तर की एक स्ट्रिप लेंगे, इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और कमर की साइड पर सीधी साइड पर इस तरीके से पट्टी को रख के स्टिच कर लेंगे।
दूसरे पार्ट पर भी इसी तरीके से स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे। अब इसे पलट लेंगे और प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब इसे उल्टी साइड पर फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। दूसरे पार्ट पर भी इसी तरीके से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। अब हमारा आगे का पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले मिडल में मार्क कर लेंगे और दोनों साइड से 4 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। ऊपर की ओर भी दोनों साइड पर 4 इंचेस पर मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। इसी तरह दूसरे टक्स पर भी स्टिच लगा लेंगे। अस्तर की एक स्ट्रिप लेंगे, इसे कमर की साइड पर सीधी साइड पर इस तरीके से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। अब इसे पलट लेंगे और प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब इसे उल्टी साइड पर डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। अब बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को जॉइंट करेंगे। तो एक पार्ट को लेंगे और इसे बैक पार्ट पर इस तरीके से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। इसी तरह दूसरी साइड पर दूसरा पार्ट लेंगे और इसे भी स्टिच कर लेंगे। अब इसे पलट लेंगे और कवर सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी कवर सिलाई कर लेंगे। इस तरह हमारे फैब्रिक के धागे भी नहीं निकलेंगे और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी।
अब स्लीव्स को अस्तर के साथ अटैच कर लेंगे। स्लीव्स को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और मिडल में कट लगा लेंगे। अब शोल्डर और मिडल को इस तरीके से मिला लेंगे और एक साइड पर स्टिच कर लेंगे। दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। अब इस पर डबल स्टिच लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी स्लीव भी अटैच कर लेंगे। इस तरीके की एक क्रॉस पट्टी कट कर लेंगे। इसे गले की साइड पर, सीधी साइड पर इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और राउंड में पट्टी को स्टिच कर लेंगे। मेरे पास ब्लाउज़ का फैब्रिक कम था, इसीलिए मैं अस्तर की फैब्रिक से पट्टी लगा रही हूँ। अगर आपके पास ब्लाउज़ का फैब्रिक है तो आप यहाँ पर पाइपिंग भी कर सकते हैं। अब जहाँ पर हमने राउंड में स्टिच किया है वहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब इसे पलट लेंगे और प्रेस स्टिच कर लेंगे। हम इसे उल्टी साइड पर डबल फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। अब स्लीव्स को सीधी साइड पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे।
अब इसे उल्टा कर लेंगे और कवर सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से दोनों साइड पर कवर सिलाई कर लेंगे। अब जहाँ पर हमने 1.5 इंच का मार्क करके फिटिंग की सिलाई लगानी है, वहाँ पर इस तरीके से उसी मार्किंग पर फिटिंग की स्टिच लगा लेंगे। दूसरी साइड पर भी मार्किंग पर स्टिच लगा लेंगे। अब इसे सीधा कर लेंगे। इसी फैब्रिक से मैंने लटकन और डोरी बनाई है, तो इसे हम बैक साइड पर अटैच कर लेंगे। यहाँ पर 2.5 इंचेस पर मार्क करेंगे दोनों साइड पर और डोरी को इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो लीजिए, हमारी 4 टक्स वाली ब्लाउज रेडी हो चुकी है। आपको ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।